हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। गुड इवनिंग। हमने कल पढ़ा था कि आइडम पोटेंट एलिमेंट्स एंड नील पोटेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं। जो हम मैट्रिसेस में जानते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है, यहाँ पर भी वही होता है कि अगर किसी एलिमेंट का स्क्वायर करने पर वही एलिमेंट आता है तो हम उसको आइडम पोटेंट एलिमेंट कहते हैं। और किसी एलिमेंट का कुछ पावर करने पर वो इक्वल टू जीरो हो जाता है तो उसे हम नीलपोटेंट एलिमेंट कहते हैं। तो हम आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक आर ए बी सी डी एक हम मैट्रिक्स लेते हैं जिसके एलिमेंट्स आर से बिलोंग कर रहे हैं और इसका ऑपरेशन एडिटिव क्या है? ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। और डॉट क्या है? ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अब इस आर का हम एक एलिमेंट लेते हैं ए। ये एलिमेंट किस आर का एलिमेंट हो सकता है? बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर। तो आर के पास कितने आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है? अनकाउंटेबल। क्यों? क्योंकि ये ए जो है मेरे आर से बिलोंग कर रहा है, ये वाला ए जो है ये मेरे आर से बिलोंग कर रहा है। तो हम आर ए चेंज करते जाएंगे तो ये मेरी जो मैट्रिक्स ए है ये बदलती जाएगी। तो कितनी चॉइसेस हो जाएंगी मेरे पास? अनकाउंटेबल चॉइसेस होती जाएंगी ना। अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो देखो ये वापस से यही वाला मैट्रिक्स बन के आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो ये ए इस आर का आइडम पोटेंट एलिमेंट है। क्लियर? एक रिजल्ट है कि इफ ए इज आइडम पोटेंट then 1 minus a is also an idempotent। कि अगर मेरा a कोई idempotent एलिमेंट है तो 1 माइनस ए भी मेरा idempotent एलिमेंट होगा। देखो कैसे? ए स्क्वायर इक्वल टू ए होगा तभी हम idempotent बोलेंगे। यहाँ पे मेरे को गिवन है कि ए मेरा idempotent एलिमेंट है। तो 1 माइनस ए का स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a। और ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस ए माइनस 2a, क्योंकि ए स्क्वायर मेरा ए के इक्वल है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस ए के। और हम क्या लेकर चले थे? तो 1 माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ए हो गया ना। तो मेरा ए आइडम्पोर्टेंट था तो मेरा 1 माइनस ए का स्क्वायर भी आइडम्पोर्टेंट हो गया ना। अगर हम कोई यूनिट्स का सेट लें, among units unity is the only idempotent element। Zero element is always idempotent। जीरो का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा ना। तो जीरो तो हमेशा आइडम्पोर्टेंट होने वाले। वन का स्क्वायर करोगे तो वन ही आएगा। तो जीरो और वन हमेशा आइडम्पोर्टेंट ही होते हैं।
In a ring without zero divisor, 0 and 1, if exist, are only idempotent. हमने अभी ये टर्म नहीं पढ़ा है, इसे हम आगे पढ़ेंगे कि जीरो डिवाइजर क्या होता है, इसीलिए इसको लेकर परेशान नहीं होंगे। ठीक है, हम देखते हैं कि अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए है तो हम इसको ए डॉट ए इक्वल टू ए लिख सकते हैं। तो हम इसको ए माइनस वन लिख सकते हैं। तो ए इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू 1, दो ही चॉइस आई ना मेरे पास कि अगर जीरो डिवाइजर नहीं है रिंग के पास तो या तो आइडेम्पोटेंट 0 होगा और 1 होगा। नोट लगाएंगे। In an integral domain division ring, field 0 and 1 are the only idempotent element. ये सब हम आगे पढ़ेंगे कि इंटीग्रल डोमेन, जीरो डिवाइजर, डिवीजन रिंग, फील्ड, ये सब क्या होते हैं। क्लियर। एक रिंग और होता है पी एन डेल्टा इंटरसेक्शन। ये क्या है? पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का ये रिंग है जिसमें एडिशन है, सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस, आपने ग्रुप में पढ़ा होगा। और मल्टीप्लिकेशन है, इंटरसेक्शन। तो इस वाले रिंग का हर एलिमेंट, इस वाले रिंग का हर एलिमेंट मेरा आइडेम्पोटेंट होता है। एवरी एलिमेंट of Pn delta intersection is idempotent. Clear? अब हम देखेंगे कुछ रिंग और उनके idempotent elements. Ring set of idempotent. अगर हम रिंग लें Z प्लस डॉट तो इसके idempotent होंगे 0 1। R प्लस डॉट इसके भी 0 1। जेड पी प्लस डॉट इसके भी 0 1। और एम जेड
mz plus dot m is not equal to 1, ताकि ये रिंग और ये सेम ना हो जाए। इसके आइडेम्पोटेंट सिर्फ 0 होते हैं। एक रिंग होता है मेरा, इसको क्वाटर्नियन रिंग भी बोलते हैं। A0 प्लस A1I प्लस A2G। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे जब हम लोग डिवीजन रिंग पढ़ेंगे ना, तब हम लोग ये रिंग पढ़ेंगे जिसमें AI मेरा R से बिलोंग कर रहा है। इसका आइडेम्पोटेंट एलिमेंट भी होता है 0, 1। रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर या जेड √-5, इनका भी आइडेम्पोटेंट 0, 1 होता है। In a zero ring, 0 is the only idempotent element. देखो ना, a equal to a square equal to a dot a equal to 0 imply a equal to 0. अगर if a and b ये मेरा कैसा है, idempotent, then a plus b need not be idempotent. Let R be a ring without unity. R रिंग है और उसके पास यूनिटी नहीं है, तो क्या, देन एवरी नॉन जीरो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इज अ जीरो डिवाइजर। तो हर नॉन जीरो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट जो होगा वो जीरो डिवाइजर होगा। जीरो डिवाइजर होता क्या है, जीरो डिवाइजर होता है कि आप कोई दो एलिमेंट लें, a डॉट b, a b बिलोंग्स टू r, तो a भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, b भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन a डॉट b का जो प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि e और b मेरा जीरो डिवाइजर है। ओके, तो आप कोई दो नॉन जीरो मैट्रिक्स लेंगे तो उनका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो जीरो हो सकता है ना। हम इसे अच्छे से देखेंगे आगे चल के, जब हम लोग फील्ड वगैरह पढ़ना। लेट a is not equal to 0 belongs to R। कहा है ना कि R be a ring without unity, then every non-zero idempotent element is a zero divisor। हम एक एलिमेंट ले रहे हैं जो कि नॉन जीरो है, और ये कैसा होगा, idempotent। Then there exists x belongs to R such that ax is not equal to x। तो कंसीडर करते हैं a
ए एक्स माइनस एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए एक्स। और ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के, क्यों, क्योंकि ए मेरा आइडम्पोर्टेंट था। तो ए एक्स माइनस ए एक्स क्या आ गया, 0, जबकि ए मेरा कैसा था, नॉन जीरो था। तो ए क्या हो गया मेरा, ए इज ए जीरो डिवाइजर। If a square equal to a for all a belongs to R, then first a plus a equal to 0, that is 2a equal to 0 for all a belongs to R, and second ring is commutative। देखो a मेरा किससे बिलोंग कर रहा है, R से, तो a प्लस ए भी मेरा R से बिलोंग करेगा। a प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस ए लिख सकते हैं, क्योंकि वो आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट है। इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस ए। और ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू ए प्लस ए। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना था ना। अब हम देखते हैं कि नीलपोटेंट एलिमेंट क्या होते हैं। नीलपोटेंट एलिमेंट, हमने कल डेफिनेशन लिखा था नीलपोटेंट एलिमेंट का कि लेट ए बिलोंग्स टू आर, देन E is nilpotent element if there exists k belongs to natural number such that a k equal to 0 with respect to second operation। ये जो k है इसे हम इंडेक्स कहते हैं। The smallest k such are called index of a। Zero is always nilpotent एलिमेंट, और इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 1। अब एग्जांपल देखो, नहीं पेज में करते एग्जांपल। आर मेरा है ए बी सी डी, ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर। एडिशन वही मेरा ऑर्डिनरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो हम ए लेते हैं 0 a 0 0, a belongs to R। तो इस a को हम 2 बार मल्टीप्लाई करवाएं, मीन्स इसका स्क्वायर करें तो क्या होगा, 0 0 0 0। तो a स्क्वायर मेरा क्या है, 0 0 0 0। तो यहाँ पे k क्या हो गया, 2। तो e is nilpotent of index 2। और ऐसे हम कितने
कितने एलिमेंट बना सकते हैं? ऐसे हम अनकाउंटेबल नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स बना सकते हैं ना, क्योंकि ए मेरा किससे बिलोंग कर रहा है? ए तो मेरा आर से बिलोंग कर रहा है। आर हैज uncountable number of nilpotent elements. In a zero ring, every element is nilpotent. देखो, A is not equal to 0, A belongs to R, then A square equal to A dot A equal to 0. A non-zero idempotent element can never be nilpotent. एक नॉन जीरो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कभी भी nilpotent नहीं होगा। और अगर मेरा रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है तो सिर्फ जीरो मेरा nilpotent एलिमेंट होगा। इन अ रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, zero is only nilpotent element. हमने पीछे ग्रुप्स देखे थे, सॉरी एग्जांपल्स देखे थे, वैसे ही यहाँ पे भी एक लिस्ट बना लेते हैं रिंग के और सेट ऑफ nilpotent के। तो z प्लस डॉट जीरो रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर, इसकी भी जीरो। जेड पी आपको आगे जाके पता चलेगा कि एक फील्ड बनता है, तो इसके भी जीरो। रिंग होगा ए बी माइनस बी बार ए बार, ये एक डिवीजन रिंग बनता है, जीरो, जिसमें ए बी मेरे सी से बिलोंग कर रहे हैं। और इसका ऑपरेशन क्या है? ऑर्डिनरी एडिशन। और मल्टीप्लिकेशन क्या है? ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर हम रिंग लें पी एन डेल्टा इंटरसेक्शन, तो एम्प्टी बनेगा इसका nilpotent एलिमेंट। ये एम्प्टी क्या है? एडिशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होगी वो एम्प्टी होती है पी एन डेल्टा इंटरसेक्शन में। If A is nilpotent, then 1 minus E is unit. Linked A belongs to R, B nilpotent of index K such that A to the power K equal to 0. ऑब्वियस है क्योंकि nilpotent है तो कुछ कहीं पर तो जीरो हो रहा होगा। Define x equal to 1 plus a square प्लस ए के माइनस वन, क्योंकि ए के तो मेरा जीरो हो जाएगा, और यहाँ तक ये मेरा नॉन जीरो होगा।
consider 1 minus a to the power k equal to 1 minus a, 1 plus a plus a k minus 1 equal to 1 plus a k minus 1 minus a minus a square mi- a minus a square minus a k minus 1 minus a k equal to 1. Type 1 minus a is यूनिट. इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? यही आएगा ना. अगर आप लोग को इस लेक्चर में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.